guys, welcome back to our channel. Nikita Arora this side, your luxury bridal makeup expert and an educator. और आज आ गई हूँ मैं एवरी संडे की तरह आपको बताने के लिए मेकअप के बारे में। जैसे कि आपने हमारे पिछले वीडियोस में देखा होगा कि मैंने ड्राई स्किन के बारे में बात की है, नॉर्मल स्किन के बारे में बात की है, ऑयली स्किन के बारे में बात की है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन स्किन के बारे में। बात करने से बोलना मेरा मतलब ये है कि सिर्फ बात नहीं करेंगे, आपको पूरी प्रोडक्ट गाइडेंस देंगे फ्रॉम स्किन केयर टू मेकअप की एज अ कॉम्बिनेशन स्किन आपको क्या क्या यूज करना चाहिए। फर्स्ट हमारा होता है क्लेंजर एज यूजुअल, क्योंकि क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग के बाद ही आप आपका कोई मेकअप प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप आपका मेकअप रिमूव करना चाहते हो तो रिमूवल के बाद भी आपको क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग करनी है। इन एनी केस आपको ये प्रोडक्ट्स तो मैंडेटरी लगने वाले हैं। तो सबसे पहला हम क्लेंजर के बारे में बात करेंगे। अगर आपको एक अच्छा ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन का क्लेंजर चाहिए, स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं कॉम्बिनेशन स्किन, एक सेटाफिल का ये वाला क्लेंजर आप यूज कर सकते हैं। दूसरा आप सेबामेड का क्लेंजर यूज कर सकते हैं जो है जेंटल फेस क्लेंजर। टोनर के लिए आप यूज कर सकते हो टोली मोली का वंडर स्मूथिंग टोनर, जो आपकी स्किन के टेक्सचर को स्मूथ कर देता है और कॉम्बिनेशन स्किन पे बहुत वंडरफुली वर्क करता है। अगर इसके अलावा आपको कोई टोनर चाहिए तो मेरा पर्सनल फेवरेट है द बॉडी शॉप का सीवीड टोनर, विच वर्क्स वेरी वेल ऑन नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन। क्योंकि नॉर्मल स्किन के लिए चाहिए तो आप उसमें विटामिन ई का ले सकते हैं, और आपकी एक्सट्रीम ऑयली स्किन है तो आप टी ट्री का ले सकते हैं, बट सीवीड का इन पर्टिकुलर इज फॉर कॉम्बिनेशन। अब बारी आती है हमारे मॉइस्चराइजर्स की। मॉइस्चराइजर आपको कैसा चूज करना है, कोई भी ब्रांड सजेस्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स सजेस्ट करूंगी जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और इजी होगा, जिसे आप इजीली चूज कर सको। पहली बात तो आपका प्रोडक्ट दिखने में और फील होने में कैसा होना चाहिए। दिखने में इट शुड बी लाइट वेट, जेल फिनिश, और थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होगा तो बहुत अच्छा, लेकिन जेल बेस्ड होना चाहिए। अगर जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट, क्रीम बेस्ड नहीं होना चाहिए। अगर क्रीम बेस्ड होगा तो आपके कॉम्बिनेशन वाले एरियाज पे वो बहुत हेवी लगेगा। इसके लिए आपका मॉइस्चराइजर कभी भी जेल बेस्ड होना चाहिए। उसकी पैकेजिंग पर क्या लिखा होना चाहिए, इट शुड बी ऑयल फ्री, इट शुड बी ऑयल कंट्रोलिंग, और इट शुड बी मैटिफाइंग। ये सारे चीजें उस पर लिखी होनी चाहिए जिससे आपको लाइट वेट फील हो फेस पर, और ना कि बहुत ज्यादा आपको हेवी फील हो। तो कौन से मॉइस्चराइजर है जो इसके लिए बेस्ट वर्क करेंगे? तो सबसे पहले आप यूज कर सकते हो मिनिमलिस्ट का B5 डेली मॉइस्चराइजर, जो बहुत अच्छा है। हर प्रोडक्ट की हमने इमेज यहाँ लगा रखी है, आप ये चेकआउट कर सकते हो। और उसके बाद आप यूज कर सकते हो न्यूट्रोजेना का हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल मॉइस्चराइजर, वो बहुत अच्छा है, ऑल स्किन टाइप है। मैं समर्स में और रेनी सीजन में कॉम्बिनेशन हो जाती हूँ, और विंटर्स में मेरी स्किन ड्राई हो जाती है, बट एक्सट्रीम ड्राई नहीं होती। तो न्यूट्रोजेना का हाइड्रो बूस्ट मुझे बहुत सूट करता है, तो आप भी उसे जरूर ट्राई करें। अब आप अगर मेकअप करना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो प्रोडक्ट्स है वो ना कि सिर्फ प्रोडक्ट्स कॉम्बिनेशन स्किन फ्रेंडली हो, बल्कि आपकी जो एप्लीकेशन टेक्निक है वो भी कॉम्बिनेशन स्किन को सूट करनी चाहिए। मार्केट में एज सच कुछ प्रोडक्ट नहीं है फॉर कॉम्बिनेशन स्किन, हमें वो रेसिपी बनानी पड़ती है, क्योंकि हमारी स्किन कहीं कहीं पर ऑयली और कहीं कहीं पर ड्राई है। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा प्राइमर हम यूज करने वाले हैं। एज अ मेकअप आर्टिस्ट आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आपका जो कॉम्बिनेशन एरिया है, जो ऑयली एरिया है, वहां पर ही आप प्राइमर यूज करें, उस एरिया को मैटिफाई करें। आप दो प्राइमर्स यूज कर सकते हैं, या तो आप कोई मैटिफाइंग प्राइमर यूज कर सकते हैं, या तो आप कोई पोर प्राइमर यूज कर सकते हैं, जो आपके स्किन के पोर्स को बंद कर दे थोड़ी देर के लिए, जब तक आपके चेहरे पर मेकअप है, ताकि वो एक्स्ट्रा सीबम प्रोडक्शन ना करे, यानी एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस ना करे। पूरे फेस पर ये प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा फेस ड्राई लग सकता है क्योंकि बाकी का एरिया पूरा ड्राई है। तो अगर आप ऐसा ही कोई हैवी प्राइमर ड्राई फेस पर भी लगाएंगे तो आपका मेकअप चौकी लग सकता है। इसके लिए सिर्फ जहां पर ऑयलीनेस है वहीं पर आप पोर प्राइमर या मैटिफाइंग प्राइमर लगाएं। फर्स्ट सजेशंस, आई वुड सजेस्ट यू PSC का पोर प्राइमर, इट्स वंडरफुल। और भी आपको अगर कुछ इकोनॉमिकल रेंज में चाहिए सो यू कैन यूज मेबलिन पोर प्राइमर, या फिर आप स्मैशबॉक्स का फोटो फिनिश प्राइमर भी यूज कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। कंसीलर्स की अगर बात करें, फिर चाहे आपको कलर करेक्शन करना है, या आपको कंसीलिंग करनी है, या आपको हाईलाइटिंग करनी है अपने कंसीलर से,
शेड मैटर नहीं करता है, यहाँ पर मैटर करता है फॉर्मूला। फॉर्मूला आपका ऐसा होना चाहिए जो ओवर ड्राइंग भी नहीं है या ओवर हाइड्रेटिंग भी नहीं है। यानी आपको क्राइलॉन जैसा सुपरा हो एकदम क्रीमी लेना भी जरूरी नहीं है, या आपको टार्ट शेप टिप जितना एकदम हाई एंड मैटिफाइंग कंसीलर लेना भी जरूरी नहीं है। तो आखिर आप लेंगे क्या जो हाइड्रेटिंग भी हो और साथ ही में लॉन्ग लास्टिंग भी हो और उसकी कवरेज भी अच्छी हो, लेकिन एट द सेम टाइम वो बिल्डेबल भी होना चाहिए और नॉन ड्राइंग होना चाहिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ ये कौन से कंसीलर्स हैं। इकोनॉमिकल रेंज में अगर बात करें तो सबसे पहला सजेशन मेरा होगा पीएसी का टेक कवर रेंज। वो बहुत अच्छा है गाइस, बिल्डेबल है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है स्किन पर और बहुत अच्छी कवरेज देता है, और आपको चाहिए आप उतनी कवरेज उसकी बिल्ड कर सकते हो। अगर आपको एक ही स्वाइप में हैवी कवरेज चाहिए बट नॉन ड्राइंग फॉर्मूला चाहिए तो आप कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स का ये ब्लॉकआउट रेंज भी ट्राई कर सकते हो। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट एंड इट्स वेरी गुड। लग्जरी में यू गाइस कैन यूज आरग्लास कंसीलर्स और हुडा ब्यूटी कंसीलर्स, वो भी बहुत अच्छे हैं। नास रेडियंट मैं पार्शियली सजेस्ट करूंगी, क्योंकि अगर आपको अंडर आई एरिया और जॉलाइन एरिया पे हाइलाइटिंग के लिए लगाना है तो आप नास रेडियंट यूज कर सकते हो। बट अगर आपको ऑयली एरियाज पे लगाना है जहाँ कंसीलिंग करनी है या पिगमेंटेशन हाइड करनी है, वो एरिया ऑयली आपकी, तो प्लीज नास रेडियंट कंसीलर आप वहां ना यूज करें। इंस्टेड यू कैन ट्राई हुडा ब्यूटी कंसीलर्स, दे आर वेरी गुड। सो नेक्स्ट अप इज फाउंडेशंस, एंड एज यूजुअली जैसे आपको आपके फॉर्मूलाज का ध्यान रखना है फॉर कंसीलर्स, वैसे ही आपको आपके फाउंडेशन में भी फॉर्मूला का ध्यान रखना है। बिल्कुल भी ओवर ड्राइंग या ओवर मैटिफाइंग नहीं होना चाहिए, बिल्डेबल होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप कोई ऐसा एकदम ओवर ड्राइंग या ओवर क्रीमी फाउंडेशन नहीं लगा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं टोटल आपको 4 फाउंडेशन सजेस्ट करने वाली हूँ, जो होने वाले हैं 2 इकोनॉमिकल और 2 हाई है। सो फर्स्ट अप इज द इकोनॉमिकल रेंज। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ मेबलिन फिट मी। यस, मेबलिन फिट मी फाउंडेशन यू गाइस, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, डेली यूज के लिए बहुत अच्छा है, आपको पर्सनल यूज के लिए बहुत अच्छा है। आई वोंट सजेस्ट फॉर प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट टू यूज इट ऑन अ क्लाइंट, बट यस इट्स अ वेरी गुड फाउंडेशन, यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट। और सेकंड हमारा होने वाला है पीएसी का फाउंडेशन, विच इज अगेन बिल्डेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग, कवरिंग भी अच्छी है उसकी कवरेज बहुत अच्छी है, सो यू कैन यूज दैट। सो पीएसी के स्टूडियो फाउंडेशंस आर आल्सो फैट। सो हाई एंड रेंज के लिए यू कैन ऑप्ट फॉर टेटेड फाउंडेशंस, दोस आर आल्सो रियली ग्रेट, एंड इफ यू वांट समथिंग मोर लॉन्ग लास्टिंग देन हुडा ब्यूटी फाउंडेशन डज द फैबुलस जॉब। स्पेशली दे आर 4 फिल्टर रेंज और इजी ब्लर रेंज, वो भी बहुत अच्छी है, यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। सो फॉर कॉम्बिनेशन स्किन आई विल सजेस्ट, अगर आपको एक क्रीम ब्लश ले रहे हो वो मैटिफाइंग फॉर्मूला का होना चाहिए। आप हाइड्रेटिंग फॉर्मूला का क्रीम ब्लश ना लें because it is not going to be a very good option. So for mattifying blushes you can use Forever 52, you can use Character Cosmetics, those are fab cream blushes. For expensive range we have Rare Beauty and we have Mario, so you can try these blushes for yourself. So to lock all this everything in, you have to use a very good powder. So यहाँ पर मेरे को अगर आप पूछोगे मैं सस्ता पाउडर बता दो, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट सस्ता पाउडर का लुक वो नहीं आता है, बट स्टिल अगर मुझे कुछ सजेस्ट करना ही है then you can go for K Beauty powders, those are very finely milled and very nice, and you can try the Maybelline Fit Me one also, but Fit Me का एक ये है कि उसकी कवरेज थोड़ी सी हैवी है, और आपका K Beauty का जो पाउडर है बहुत ही स्किन लाइक फिनिश आता है, सो यू कैन यूज दैट। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि लग्जरी रेंज में कुछ बता दो, तो हुडा ब्यूटी पाउडर्स आर दी बेस्ट, या फिर आप यूज कर सकते हो Chanel, Hourglass, Givenchy, you can use all those powders, those are also very good. So रही बात पाउडर ब्लशेस और पाउडर कॉन्टोर की, तो आप वो कोई भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पाउडर्स है वो और वो मैटिफाइंग फॉर्मूला में ही आते हैं, तो उसमें एज सच कुछ मैं आपको पर्टिकुलर ब्रांड नहीं दूंगी, बट एक बात का आप ध्यान रख सकते हो कि वो जो पाउडर्स है वो शीन नहीं होने चाहिए, यानी शाइनी नहीं होने चाहिए, वो कम्प्लीटली मैट होने चाहिए, यानी कि वो एक सिंगल कलर में होना चाहिए, उसमें कोई भी तरीके का हाइलाइटर या शिमर मिक्स नहीं होना चाहिए। So you have to make sure that your blushes are single color and matte. So last but not the least, we are doing setting sprays now. Setting spray versus fixing spray में अगर आपको confusion है तो हमारी ये वाली वीडियो जरूर जाके चेकआउट कर लेना, क्योंकि पूरी चीज मैंने एक्सप्लेन की है। So for combination skin आपको कौन सा स्प्रे यूज करना चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। So basically जो मेकअप फिक्सर होता है वो हम यूज करते हैं पाउडर्स को मेल्ट करने के लिए। So आप आपके आउटर perimeters ऑफ द फेस पर, यानी सेंटर छोड़ के साइड वाले एरियाज पर मेकअप फिक्सर यूज कर सकते हो, और आपका जो
सेटिंग स्प्रे है जो मेकअप को लॉक करता है, उसे आप पूरे फेस पर यूज कर सकते हो. सो ब्रांड्स इफ यू वांट मी टू सजेस्ट, सो मेकअप फिक्सर के लिए यू कैन यूज PAC माइक्रो फिनिश, यू कैन यूज डालबा, यू कैन यूज पाउडर मेल्ट फ्रॉम वन साइज. और अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग के लिए चाहिए जो मेकअप सेटिंग स्प्रे होगा जो आपके मेकअप को लॉक करेगा, देन यू कैन यूज L'Oreal Infallible, Urban Decay All Nighter या फिर वन साइज का Until Dawn. So these are the sprays that you can use to lock your makeup. So that's all for today you guys. I hope आपको कॉम्बिनेशन स्किन की प्रोडक्ट्स की पूरी लिस्ट मिल चुकी है. अगर आप आपका शेड जानना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि ये लिस्ट मिलने के बाद भी आपको शेड के लिए कंफ्यूजन होगा, तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक आप नीचे दिया गया है, वो ज्वाइन कर लीजिए. आपका फोटो हमें पर्सनल चैट पर भेज दीजिए, हम आपको आपका परफेक्ट शेड बता देंगे. So this is how we work and we don't let our followers or subscribers get confused or leave them with their questions. We are always here for you. So yes, फटाफट से नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बहुत सारा प्यार दे दो इस वीडियो को, और अपने घर में सारी कॉम्बिनेशन स्किन की लड़कियों के साथ इस वीडियो को शेयर करो. और अगर कोई ड्राई और नॉर्मल स्किन वाली है तो उनकी वीडियोस भी बनी हुई है, उनको भी शेयर करो. So make sure that I will see you until next time, but please don't forget to subscribe.